अरे भैया बली, भैया बली, दरवाजा खोलो। बली ने आकर के दरवाजा खोला। बोले कहो जी, कौन हो जी? बोले मैं हूं तुम्हारी बहन। क्या नाम है तुम्हारा? बोले तुमको पता नहीं है? बोले मैंने तो कभी अपनी बहन देखी नहीं, मेरी नई बहन कहां से आ गई? बोले भैया तो को ना पतो ना, मैं बहुत दूर विदेश में मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बड़े हो गए और तुम राजा बन गए, लेकिन मुझे पता नहीं था। आज जाकर के मुझे पता चला कि मेरा कोई भाई बली भी है, और जब पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ती हुई चली आई। अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, आई हूं तो कुछ दिन रहूंगी ना। बलि ने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए। लक्ष्मी जी राजा बलि के यहां पर बड़े आनंद से रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्रावण का महीना, पूर्णमासी तिथि आई, रक्षाबंधन का दिन आया। और जैसे ही महाराज रक्षाबंधन का दिन आया, मैया ने राखी निकाल ली और राखी निकालने के बाद कहा भैया बली आओ राखी बंधवा लो ना। बलि ने कहा राखी क्या होती है, हमने तो कभी बंधवाई नहीं। बोले कोई बात नहीं, आज हम लेकर के आए हैं ना, आओ अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और जैसे ही महाराज बलि ने आगे हाथ बढ़ाया, मैया ने राखी बांध दी। और राखी बांधने के बाद बलि ने कहा कि कुछ देना लेना भी पड़ता है, मैंने सुना है राखी बंधवाते हैं तो। बोले हाँ हाँ। बोले अच्छा एक काम करो, तो आप भी कुछ मांग लो, क्या आपको चाहिए बताओ। लक्ष्मी जी बोली मांगू? बोले हाँ मांगो। बोले पहले वचन भरो, त्रिवाचा भरो। बलि ने कहा जो मांगोगी सो पाओगी, पाओगी पाओगी। त्रिवाचा भरवा ली। कहा भैया मैं मांगू? अब मांगने को तैयार हूं मैं। बोले हाँ मांगो। बोले मैं देना चाह रहा हूं, आप लेना क्यों नहीं चाहती? जल्दी मांगो, देर मत लगाइए। और जैसे ही महाराज मैया ने कहा अगर देना चाहते हो तो मुझे एक ही वस्तु दे दो। बोले क्या? बोले मांगू? बोले हाँ हाँ मांगो ना। बोले भैया ये जो आपका जो चौकीदार है ना, राजा बलि बोले मतलब क्या है? क्या हुआ? चौकीदार ने कुछ कहा तुमसे? कोई बदतमीजी की? कुछ तुमको डांटा फटकारा? अभी मैं उसकी खबर लेता हूं, बताओ। लक्ष्मी बोली नहीं भैया, कहा मुझसे कुछ नहीं। फिर चौकीदार को क्यों बीच में ला रही हो? बहन भाई की बात चल रही है और मैं कुछ देना चाहता हूं, आप लेने को तैयार नहीं हो। अरे जो मांगना है जल्दी मांगो। भाई से भी भरा मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली अच्छा तो अब की मांग लूंगी। ठीक है। बोले हाँ मांगो। बोले भैया बात ऐसी है ना, वो जो तुम्हारा वो जो चौकीदार है ना, वो बहुत सुंदर है। लक्ष्मी जी ने जैसे ही कहा सुंदर है, अब तो महाराज ये समझ लो आप
कि राजा बलि भी बड़ा प्रसन्न हुआ और एकदम से अहंकार में फूल करके खड़ा हो गया। कहने लगा, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है, तुझे पता नहीं मेरे चौकीदार को नजर लगाएगी क्या? अरे मेरा चौकीदार तो संसार से सुंदर है। नाम है तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, और तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। अरे लक्ष्मी, क्या नजर लगाएगी मेरे चौकीदार को जिसने संसार को इतना सुंदर बनाया है? भला वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मेरे चौकीदार को नजर लगाएगी? आज लक्ष्मी जी भगवान की ओर निहार रही हैं और सुंदरता का बखान कर रही हैं, और बलि कह रहा है कि बस बहुत हो गया, भगवान सुंदर हैं। अरे जिसका स्वयं संसार का रखवाली करने वाला मेरा गोविंद ठाकुर चौकीदार बनकर के जिसके दरवाजे पे खड़ा हो, भला उसके लिए अहंकार की बात क्यों न हो सकती है? और महाराज आइए सभी मिलकर के गाएंगे, हे ठाकुर मैया लक्ष्मी जी, राजा बलि के यहाँ पर कहीं नजर न लग जाए, और आज हमारे ठाकुर भी यहाँ पर विराजमान हैं, तो कहीं हमारे ठाकुर को भी नजर नहीं लग जाए। और बड़े आनंद से तालियों के साथ, बड़े भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ में चलेंगे। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। जिगर मरोरे, और रंग रस में बोरे, अरे मैं तो बारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन। हरि
मोटे मोटे तेरे नैन, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अरे बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओए नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली राधा रानी सरकार की। जय। आज मैया ने राजा बलि से कहा, भैया तुम्हारा चौकीदार बड़ा सुंदर है और अगर देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वस्तु चाहिए और कुछ नहीं। बोले क्या? बोले मुझे तुम्हारा सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात मोती कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देना है तो अपने चौकीदार को तुम मुझे दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बलि ने कहा कोई बात नहीं है, हम तो पहले ही समझ गए हते, वो आए बामन बन करके, तुम आई बहन बन करके, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं क्योंकि बहन बन करके आई हो। पहले प्रभु आए, अब लक्ष्मी जी घर में आई हैं तो कम से कम उन्हें रखने का रहने का बहाना तो मिला, इसलिए भगाना ठीक नहीं था। हमने आपको स्वीकार किया, जाओ आप मेरी बहन बन करके आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पति तुम्हें वापस कर दिया। आज मैया लक्ष्मी जी भगवान के हाथ को पकड़ करके खींच कर ले जा रही थी। बोले अब चलो घर अब चल के बताऊंगी, परसों कह रहे ना कि मैं कौन कौन। भगवान बोले अरे भाग्यवान, यहां तो छोड़ दे, सब देख रही हैं, घर ही जाके बता लियो। आज लक्ष्मी जी बड़े आनंद से मेरे गोविंद को लेकर के अपने धाम पर पधारी। इधर में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, आगे चल करके एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। और उनकी थोड़ी सी कथा है, श्रवण करें। राजा हरिश्चंद्र जी काशी के राजा हैं और उनकी धर्म पत्नी है जिसका नाम है तारा। और महाराज एक पुत्र है उनका रोहिदास। और रोहिदास तीनों प्राणी काशी में रहते हैं। बड़े सुंदर तरीके से राज चल रहा है। लेकिन एक दिन गुरु वशिष्ठ में और विश्वामित्र जी में दोनों में बहस हो गई। कहने लगे मेरा शिष्य बहुत ही सत्यवादी है, कभी सत्य से डिगता नहीं है, सत्य को डिगने नहीं देता, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन अपने सत्य से कभी डिगेगा नहीं। कहा परीक्षा लेने जाता हूं। वशिष्ठ जी बोले जाकर के परीक्षा ले लो। विश्वामित्र जी से बोले कोई दिक्कत नहीं। आज विश्वामित्र साधु का रूप बना करके और महाराज राजा हरिश्चंद्र के यहां पर बगीचे में पहुंच गए।
कहा भैया आप कौन हो? बोले कहिए महाराज प्रणाम, आपको किससे मिलना है? बोले मुझे राजा हरिश्चंद्र से मिलना है। बोले महाराज मेरा ही नाम राजा हरिश्चंद्र है, कहिए क्या बात है? बोले महाराज आपसे एक विनती है। बोले क्या? मैं कुछ दान मांगने के लिए आया हूं, क्या प्राप्त होगा? राजा ने कहा कहो किस लिए चाहिए? बोले हमारी पुत्री का विवाह है और हम तो गरीब साधु हैं, धन की कामना लेकर के आपके पास आए हैं। हमने सुना है आप सत्यवादी राजा हैं, अपने सत्य से डिगने वाले नहीं हैं, क्या हमारी भी मनोकामना पूरी होगी? राजा हरिश्चंद्र ने कहा बिल्कुल महाराज, कितना धन चाहिए बताइए। विश्वामित्र जी बोले 60 भार सोना चाहिए। आज विश्वामित्र जी ने जैसे ही कहा, राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूं आपको देने की। संकल्प करवा लिया। राजा हरिश्चंद्र ने 60 भार सोना देने के लिए अपना सारा राजपाट सब कुछ दांव पर लगा दिया। सारा बेचने के बाद भी 60 भार सोना एकत्रित नहीं हुआ। और महाराज जब पूरा नहीं हुआ तो राजा हरिश्चंद्र बड़े बेचैन हो गए। व्याकुल होकर के विचार करने लगे, मैंने संत को वचन दिया है, 60 भार सोना उनके विवाह में देने के लिए कहा है, उनकी पुत्री का विवाह है, लेकिन मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी 60 भार सोना पूरा नहीं होता। अब मैं क्या करूं? और वचन में बंधा हुआ हूं। आज